हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली काफ़ी सारी वीडियो में क्या डिस्कस कर लिया है, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, जो कि सप्लायर द्वारा किसको दिया जाता है, रिसीवर को दिया जाता है जिसने गुड्स या फिर सर्विस रिसीव की है। तो इसी के साथ कुछ और भी नोट है, कुछ और भी डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ पर है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। ठीक है, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही जो नोट आते हैं वो सेक्शन 34 के अंदर आते हैं। कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं? क्रेडिट नोट भी और डेबिट नोट भी सेक्शन 34 के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। ठीक है, दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान है। क्रेडिट नोट आते हैं सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के अंदर आता है क्रेडिट नोट। ये हेल्प करता है रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। जो पहले टैक्स इनवाइस, आपको पता है टैक्स इनवाइस पता है ना, उसमें जो भी लाइबिलिटी बनी थी टैक्स की, ठीक है, और ये वाला नोट तो यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी रीजन के कारण टैक्स की लाइबिलिटी कम हो गई है, टैक्स की लाइबिलिटी कम हो गई है, तब सप्लायर ये वाला नोट इशू करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है जब टैक्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जैसे तो ना कि पहले आपका टैक्स इतना बना तो आपने क्या बना दिया, टैक्स इनवाइस बना दिया। ठीक है, बाद में पता चलता है कि टैक्स तो कम बनना था, तो उसको कम करने के लिए हम दूसरी एंट्री बनाते हैं ना, एज ए क्रेडिट नोट बना देते हैं, कि दूसरा डॉक्यूमेंट बना देते हैं जो ये इंडिकेट करता है कि टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी है, कम हो गई है। ठीक है, दूसरा हमारा नोट है डेबिट नोट। ये सेक्शन 34 3 और 4 को कवर करता है। इसमें ये तब ये इशू किया जाता है यदि टैक्स इनवाइस में जो टैक्स लिखा गया है ना, वो कम लिखा गया है। ठीक है, और फिर बाद में पता चलता है टैक्स तो ज़्यादा बना है, तो डेबिट नोट इशू किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चले क्रेडिट नोट से टैक्स की लाइबिलिटी कम हो जाती है और डेबिट नोट से टैक्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, टैक्स नोट, क्रेडिट नोट सेक्शन 34 1 और 2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है ना। और ये किस सिचुएशन में इशू किए जाते हैं, व्हेन टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड। आपको पता है टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है, सप्लायर द्वारा बायर को दिया जाता है। ठीक है, और जिसमें वो मेंशन करता है कि आपसे ये टैक्स चार्ज इन दैट इनवॉइस। यदि बाद में देखा जाता है कि जो टैक्स चार्ज किया गया है किससे, रिसीवर से, जिसने गुड्स रिसीव की उससे टैक्स ज़्यादा ले लिया गया है एक्चुअली में जितना होना चाहिए था। ठीक है, तब जो सप्लायर है वो क्या नोट इशू करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है। क्यों कम बना, क्योंकि जो रिसीवर है उसने गुड्स, जैसे कि उसका नाम क्या है, सप्लायर है, उसने 100 यूनिट्स भेजी, पर रिसीवर ने 90 रखी और 10 वापस कर दी। यदि 10 वापस कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ, रिटर्न करने से उसको टैक्स भी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, है ना। उसने तो पहले जो बिल बनाया, टैक्स इनवॉइस बनाया, उसमें 100 के अकॉर्डिंग टैक्स लिखा हुआ था, अब टैक्स कम बनेगा क्योंकि 90 यूनिट्स हैं, तो इसलिए जो सप्लायर है बायर को क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं स्क्रीन पर, टैक्स इनवॉइस इन दैट इनवॉइस। ठीक है, टैक्स चार्ज इन दैट इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस आपको पता ही है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, वो मोर देन है एक्चुअली पेबल, एक्चुअल में जितना होना चाहिए। ठीक है, आपको जैसे मैंने एग्जांपल में बताया 100 यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसने टैक्स इनवॉइस भेज दिया, लेकिन एक्चुअल में कितना बनना था, 90 यूनिट पर बनना था, वो इसका मतलब एक्चुअली में कितना बना, कम बना, है ना। तो उस केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। रेसिपिएंट हैज रिटर्न द गुड्स, जैसे मैंने आपको बोला ना कि सेलर ने 100 यूनिट्स बेचे और जो जिसने रिसीव किए हैं उसने 10 यूनिट्स क्या कर दिए, वापस कर दिए, तब उस केस में सप्लायर इशू है क्रेडिट नोट। तो सप्लायर क्या इशू करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है। क्रेडिट नोट रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि क्रेडिट नोट से टैक्स की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसने अब जो टैक्स है किसके अकॉर्डिंग लगना है, 90 यूनिट्स के अकॉर्डिंग लगना है। ठीक है, क्रेडिट नोट इज ए कन्वीनियंट एंड लीगल मेथड, एक बहुत ही लीगल और अच्छा मेथड है बाय विच द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन दैट ओरिजिनल टैक्स इनवाइस कैन बी रिवाइज्ड। ओरिजिनल टैक्स इनवाइस पहले भेजे ना 100 यूनिट के अकॉर्डिंग, उसका अब क्या हो गया, वो रिवाइज्ड हो गया, एंड विद द इंश्योरेंस ऑफ द क्रेडिट नोट सप्लायर कैन डिक्रीज हिज टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि अब 90 के अकॉर्डिंग टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी तो उसकी जो टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इन हिज रिटर्न विदाउट अंडरटेकिंग टीडियस प्रोसेस ऑफ रिटर्न रिफंड, है ना। तो मतलब कि यही मेथड है जब वो रिटर्न गुड्स करेगा। मुझे लगता है कि आप इस एग्जांपल से ही समझ गए होंगे। 100 यूनिट्स के अकॉर्डिंग टैक्स की लाइबिलिटी बनाई थी टैक्स इनवॉइस में सप्लायर ने, बाद में उसने 90 यूनिट्स रखी, 10 वापस कर दी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग रिवाइज कर दिया टैक्स इनवॉइस, और उसके लिए उसने क्या किया, क्रेडिट नोट इशू किया, किसने, सप्लायर ने
क्रेडिट नोट इशू किया। ठीक है, तो अब मुझे लगता है पता चल गया होगा। नेक्स्ट है, फिर से इसको और डिटेल में कर लेते हैं। प्रोविजन रिलेटेड विद क्रेडिट नोट। प्रोविजन क्या है, उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले आए थे सिचुएशन ऑफ इशू ऑफ क्रेडिट नोट। कौन सी सिचुएशन में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। सेक्शन 34(1) के कौन सी सिचुएशन है, जब टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इज फाउंड टू बी एक्सीड। जब हमने आपको मैंने बता दिया ना कि पहले यदि हमने टैक्स इनवॉइस है, आपको इतना तो पता ही है टैक्स इनवॉइस होता है, उसमें वैल्यू 100 के अकॉर्डिंग लगी हुई है और बननी कितनी थी ओरिजिनल 90 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यदि मतलब कि टैक्स इनवॉइस की जो वैल्यू है, जिसमें टैक्स इनवॉइस से जो टैक्स चार्ज किया गया है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, और गुड्स सप्लाइड है रिटर्न, गुड्स क्या कर दिया, उसने वापस कर दिए 10 यूनिट उसने वापस कर दिए रिसीवर ने, और डेफिशिएंट सप्लाई। ठीक है, जब वैन गुड्स और सर्विस बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। ठीक है, तो उस केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है सप्लायर द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गया डिक्लेरेशन ऑफ क्रेडिट नोट इन दैट रिटर्न। डिक्लेरेशन ऑफ क्रेडिट नोट इन दैट रिटर्न सेक्शन 34(2). ठीक है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशू क्रेडिट नोट। कोई वैसे भी क्रेडिट नोट को, ये भी ध्यान में रखना, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है। डिक्लेयर, उसमें क्या डिक्लेयर करता है, क्रेडिट नोट इन टर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड बट नॉट लेटर सितंबर फ्लोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सप्लाई वॉज मेड। ठीक है, दूसरे शब्दों में हमें ये कहे द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी रिड्यूस। ठीक है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती इन केस वेयर क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड आफ्टर सितंबर के बाद यदि इशू किया जाता है तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं रिड्यूस होती है। ठीक है, इसी के अंदर नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो मैंने बता दिया, नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर शैल बी परमिटेड इफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन सच सप्लाई हैज बीन पास्ड और ऑन टू एनी अदर पर्सन, ऑन टू एनी पर्सन। तो आप सारी समझ गए होंगे, मैंने अभी आपको क्या कराया, क्रेडिट नोट सेक्शन 34 और सब सेक्शन 1 और 2 में कराया। क्रेडिट नोट ये तब सप्लायर बनाता है जब रिसीवर ने जिसको हमने गुड्स दी है वो रिटर्न कर देता है। तो रिटर्न के लिए सप्लायर क्या बनाता है, क्रेडिट नोट बनाता है। जब टैक्स की लाइबिलिटी पहले उसने 100 के अकॉर्डिंग बनाई थी, अब उसके 90 के अकॉर्डिंग बनाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 यूनिट उसने क्या कर दिया है, वापिस कर दिए हैं। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट कहते हैं। मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आप सारे समझ गए होंगे क्रेडिट नोट होता क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।